अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस 2019 में आपका खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पहले लेक्चर को शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो कि डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए, असाइनमेंट लिखने के लिए, लेटर्स हो गए, रेज्यूमेस हो गए, क्विजेज हो गए, फैक्स हो गए, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, बुक्स हो गई, बुकलेट्स हो गए और रिसर्च पेपर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड से हम विंडो लोगो R प्रेस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टली जो कमांड लिखते हैं विनवर्ड लिखकर हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है और फिर उसके बाद जो है हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल N। जैसे मैं कंट्रोल N प्रेस करूँगा यहाँ पर हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले जो है हम फाइल को सेव करते हैं। कंट्रोल S जो है इसका शॉर्टकट होता है फाइल को सेव करने का और ये आपसे जो है लोकेशन पूछता है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस डॉक्यूमेंट को सेव करवा देता हूँ। जैसे मैं डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पर मैं अपनी फाइल को सेव कर सकता हूँ। इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आप फाइल का एक्सटेंशन देख रहे हैं कि .docx आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो हम इसको यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेव करवा देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ई टीचर और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसको सेव पर क्लिक कर दूंगा, ये सेव हो जाएगा। उसमें एक अहम तरीन बात यह है कि अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट की जर्नल सेटिंग्स को चेंज करना चाहता हूँ या सेव ऑप्शन को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से जो है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर पासवर्ड भी लगा सकता हूँ। जैसे फर्स्ट करना मैं यहाँ लिख देता हूँ ई टीचर, पासवर्ड के अंदर और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो अब मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो कंफर्मेशन के लिए पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड अगर मैं गलत लिखूंगा तो यहाँ पर जो है वो गलत शो करेगा और जब मैं यहाँ पर सही लिखूंगा तो ये इसको कंफर्म कर देगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो अब ये री एंटर दोबारा से पासवर्ड करने को कह रहा है और जैसे मैं इस पर ओके क्लिक कर दूंगा तो अब मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो पासवर्ड लग गया। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ओपन करूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा। तो ये जो है हम अपने डॉक्यूमेंट को सेफ रखने के लिए जो है इस तरीके से पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो ये एक इसको सेव करने का ऑप्शन होता है। आज हम होम की रिबन को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम 5 फीचर्स को देखेंगे: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में जब हम 4 ऑप्शन को देखेंगे, क्लिपबोर्ड में जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉपी पेस्ट का बनता है। कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है कि एक टेक्स्ट को जो है वो कॉपी करके पेस्ट करवाना, मतलब उसकी डुप्लीकेशन करना। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन आता है वो आता है कट पेस्ट का। कट पेस्ट का मतलब होता है कि हम जब किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसकी लोकेशन को कट करके वन प्लेस टू अनदर जो है उसको पेस्ट कर देते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है, मूव ऑन हो जाती है। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो चौथा ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर हम इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि सबसे पहले हम किसी टेक्स्ट को जो है वो अप्लाई कर देते हैं, उसके ऊपर जो है स्टाइल फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं और फिर उसको ऊपर जो हम फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करके उसके स्टाइल को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। और देन जो हमें जिस सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर जो है उसको फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करवाना होता है, जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो उसके ऊपर उस फॉर्मेट को अप्लाई कर देते हैं। तो आइए हम इन ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखूंगा, वेलकम इन ई टीचर ट्यूटोरियल सीरीज। और सबसे पहले हम इसको कॉपी पेस्ट कॉम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप शिफ्ट दबाकर एरो के बटन से उसको सेलेक्ट करते हैं। इसका सेलेक्ट करने का तरीका जो है वो कंट्रोल A भी होता है। उसके बाद फिर हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने का जो शॉर्टकट तरीका होता है वो कंट्रोल C होता है। कंट्रोल C मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया। देन जहाँ मुझे जिस डायरेक्शन पर जिस लोकेशन के ऊपर इसको पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल V को हम प्रेस कर देते हैं। तो इससे जब हमारा टेक्स्ट किया जाता है पेस्ट हो जाता है। तो ये सबसे पहला तरीका जो होता है वो हमारा कॉपी पेस्ट कम्बिनेशन कहलाता है। इसी तरीके से जो है वो टेक्स्ट को मुझे मूव ऑन करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो मैं इस टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल X प्रेस करूँगा। देन उसके बाद जिस लोकेशन के ऊपर जो है वो मुझे इस टेक्स्ट को जो है वो पेस्ट करना होता है उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल V। तो ये बेसिकली जो हमारे पास दूसरा कम्बिनेशन होता है कट पेस्ट का, इसको हम क्या कहते हैं, मूव ऑन कराना टेक्स्ट को।
अब इसी तरीके से हमारे पास जो है वो फॉर्मेट पेंटर आ रहा है। तो फॉर्मेट पेंटर के लिए मैं क्या काम करूँगा कि सबसे पहले जो है मैं इस टेक्स्ट को जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा और इसके ऊपर स्टाइल को अप्लाई करवा दूंगा और देन जो है फिर फॉर्मेट पेंटर पे मैं क्लिक करूँगा। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं इस स्टाइल को जो है इसकी फॉर्मेट स्टाइल्स को मैं कॉपी कर लूँ या ये वाले टेक्स्ट के फॉर्मेट स्टाइल को जो मैं कॉपी कर लूँ। तो बेसिकली जो है वो मैं नॉर्मल करना पसंद करूँगा। तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक कर लूँगा तो फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, इसके स्टाइल को जो वो अपने पास कॉपी कर लेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हम इस पर दोबारा से क्लिक करें और फिर जो भी हमारे पास टेक्स्ट होता है उसको हम क्या कर दें, सेलेक्ट कर दें। तो इससे क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो होता है वो क्लिपबोर्ड के 4 ऑप्शन आ गए। तो यहाँ तक जो वो हमारा क्लिपबोर्ड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है और फिर देन उसके बाद पैराग्राफ का ऑप्शन और स्टाइल का ऑप्शन, ये तीनों मिला के हमारे पास फॉर्मेटिंग के अंदर यूज़ होते हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो ये तमाम फीचर्स आसानी से अप्लाई होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर राइटिंग का स्टाइल होता है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम राइटिंग का स्टाइल को क्या कर सकते हैं, आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं और ये अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। देन फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो राइटिंग के साइज़ को जो है वो बड़ा करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे उससे जो इसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 18 को सिलेक्ट कर दिया तो राइटिंग का जो साइज़ है वो 18 हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो बटन फॉर्म में है। तो ये यहाँ से जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस राइटिंग के साइज़ को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। इसी तरीके से बटन पर क्लिक करूँगा तो ये इसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास अब ऑप्शन आ रहा है उसके अंदर जो है वो हमारे पास पंक्चुएशन फॉर्मेट आ रहा है। सबसे पहले जो इंग्लिश के अंदर हम पंक्चुएशन फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो वो पहला ऑप्शन है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपने देखा यहाँ पर जो है वो W कैपिटल हो गया और तमाम लेटर जो है वो स्मॉल हो गए और आखिर में जो है वो फुल स्टॉप लग गया। तो ये पंक्चुएशन फॉर्मेट कहलाता है। इसी तरीके से लोअर केस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जो है वो लोअर केस के अंदर इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो अपर केस है। अपर केस के अंदर तमाम जितने भी लेटर हैं वो अपर केस के अंदर जो है वो अप्लाई होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड आ रहा है। तो हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मेट आ रहा है वो आ रहा है टॉगल केस। टॉगल केस जो होता है वो पहला लेटर जो है स्मॉल, बाकी तमाम लेटर्स जो है कैपिटल, वो रिवर्ट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसको क्या कर देगा, नॉर्मलाइज कर देगा। और इसी तरीके से पंक्चुएशन को मैं यहाँ पर अगर सेलेक्ट कर लूँगा तो नॉर्मल हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। और देन अब इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो, कंट्रोल B अगर मैं क्लिक प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कंट्रोल I में अगर प्रेस करूंगा तो ये हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल U में अगर प्रेस करूंगा तो हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा अंडरलाइन हो जाएगा। और इटैलिक के अंदर थोड़ा सा आड़ा हो जाता है, बोल्ड के अंदर थोड़ा सा वाइड आपको चौड़ा दिखाई देता है। इसी तरीके से अंडरलाइन के ऊपर जो है वो आपकी सेंटेंस के नीचे जो अंडरलाइन आ जाती है। और यहाँ पर हम बटन पर अगर क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अंडरलाइन में जो मुख्तलिफ अंडरलाइन के स्टाइल्स आ रहे हैं, इसके अंदर जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो अंडरलाइन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से जो है वो कंट्रोल U अगर मैं दोबारा से प्रेस कर दूँ तो ये अंडरलाइन जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैं दोबारा से टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद जो फिर हम इसको यहाँ से जो है वो इसी पर क्लिक कर देंगे। तो कंट्रोल U जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अंडरलाइन इसके ऊपर से हट गया। अब इसी तरीके से जब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है, ये बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे पास जो प्रमोशंस लगती हैं, प्रमोशंस के अंदर जो है वो अप्लाई हम अगर इस तरीके से देखें, नाउ 20। अब मैं अगर इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दूँ और इसके बाद जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा स्ट्राइक थ्रू हट जाएगा। आपने देखा क्योंकि बहुत सारे प्राइसेस होते हैं जो सेल लगने के बाद जो है चेंज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है वो हम इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर जो है वो प्रोडक्ट सेल्स के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है और इसके अलावा जो है वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यूज़ होता है। तो ये हमारे पास फीचर जो है बहुत कम यूज़ होता है। अब इसके बाद हमारे पास जो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आ रहे हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि हम जो है वो केमिस्ट्री नोटेशन के अंदर जो है, केमिस्ट्री फॉर्मुलेशन के अंदर जो है वो किसी टेक्स्ट को लिखना चाहें। फर्स्ट करने में यहाँ पर लिखता हूँ H2
O, और यहाँ पर 2 को मैं जैसे ही सेलेक्ट कर लूँगा उसके बाद जो है मैं यहाँ पर सब स्क्रिप्ट पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये इसको केमिस्ट्री फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से जो है वो मैं अलजेब्रिक नोटेशन लिखना चाहूँ 2 की पावर 5, इसको मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो इस तरीके से जो है वो मेरी अलजेब्रिक नोटेशन बन जाएगी। इसके बाद जैसे मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा कर्सर। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ये टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स को अप्लाई करवाने के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद जो है इसके ऊपर इस ऑप्शन को मैं अप्लाई करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं जो भी फीचर को सिलेक्ट करूँगा तो वो इस ऑप्शन को इसके ऊपर क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो हाइलाइटर आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे जो है वो राइटिंग के कलर को जो है वो क्या करना है, चेंज करना है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फ़ॉन्ट कलर, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास फ़ॉन्ट का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर मोर कलर्स हैं, अगर आप जिस कलर को भी सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट के ऑप्शन थे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो पैराग्राफ का आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन होता है =RAND रैंडम, और इसके अंदर मैं कहूँगा कि 5 पैराग्राफ बना दो 2 लाइनों के। और जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास ऑटो जनरेटेड जो है वो 5 पैराग्राफ बना देगा 2 लाइनों के हिसाब से। तो ये रैंडमली जो है वो क्या कर देता है, पैराग्राफ को जनरेट कर देता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला फीचर आ रहा है इसके अंदर आ रहा है बुलेट पॉइंट्स। तो जैसे मैं अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दूंगा और सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जो मेरा पहला ऑप्शन है बुलेट्स के हिसाब से, तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुलेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से जो है वो मैं यहाँ पर नंबर फॉर्मेट के अंदर जो है वो नंबर फॉर्मेट को अप्लाई करवा सकता हूँ, जस्ट लाइक अ बुलेट। इसी तरीके से जो है वो मेरे पास मुख्तलिफ यहाँ पर फॉर्मेटिंग दिए हुए हैं, और मेरी रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे यहाँ पर ऑप्शन चाहिए होगा उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये इसको क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास ये होता है कि अगर हम इसी के ऊपर ही क्लिक कर दें तो हमारा टेक्स्ट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इंडेंटेशन आ रही है। इंडेंटेशन का मतलब ये होता है टेक्स्ट को वो क्या कर देता है, मूव ऑन फॉरवर्ड करता है। अब इसी तरीके से टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट होगा, मैं फॉरवर्ड पर क्लिक करूंगा तो फॉरवर्ड इंडेंटेशन कहलाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बैकवर्ड डिक्रीज इंडेंटेशन करूंगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये उसको दोबारा से नॉर्मलाइज बैक पर ले जाएगा। तो ये हमारे पास इंडेंटेशन कहलाती है। इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन यूज होता है। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक कर देंगे तो हमारी डायरेक्शन क्या हो रही है, मूव ऑन हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो होती है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन दोनों आ रही हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फीचर आ रहा है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग का मतलब होता है अल्फ़ाबेटिकल वे के अंदर इसको क्या कर देना, सॉर्ट कर देना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ सॉर्टिंग्स है, पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेडिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा तो यहाँ पर वो जो पहला लेटर आ रहा है U, V, इसी तरीके से F और T और W, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके करूँगा तो यहाँ पर जितने भी मेरे पैराग्राफ हैं वो अल्फ़ाबेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएंगे, अप एंड डाउन हो जाएंगे, मूव ऑन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास F आता है, तो F के हिसाब से जो पहला पैराग्राफ बन रहा था उसको वो फर्स्ट पर ले गया। सेकंड फिर हमारे पास T आता है, तो T के हिसाब से जो है वो हमारा जो दूसरा पैराग्राफ बन रहा था वो दूसरे पैराग्राफ पे उसकी लोकेशन को मूव ऑन करवा दिया। इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब हमारे पास जो है अगर हम इसको चाहते हैं कि दोबारा से जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, डिसेंडिंग फॉर्मेट में हो जाए, तो उसके लिए फिर हमें जो है वो कंट्रोल Z को प्रेस करना होता है। कंट्रोल Z हमारे पास अनडू कहलाता है। इसका ही मकसद होता है कि आप जो है वो रिवर्ट कर देते हैं, आप स्टेप बैकवर्ड चले जाते हैं। तो कंट्रोल Z जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो है मैं अपने टेक्स्ट को जो है वो दोबारा से अपनी रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मूव ऑन करवा चुका हूँ। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है शो एंड हाइड, और ये बेसिकली जो है वो हम फॉर्मेटिंग के फीचर्स को जो है वो सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे जो है ये प्रिंटिंग के अंदर नहीं आता। अगर मैं कंट्रोल P प्रेस करूं, प्रिंट प्रीव्यू अगर मैं लूँ इस डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पर जो है मेरे पास प्रिंटिंग के अंदर ये ऑप्शन जो है वो शो नहीं हो रहा। तो इट मीन्स दैट कि प्रिंटिंग के अंदर इस ऑप्शन को प्रिंट नहीं करता। ये डॉक्यूमेंटेशन की जो लीगलिटी होती है
डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्क्स होते हैं ये सिर्फ उनको शो करता है। और जैसे ही अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर जो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बारे में आ रहा है शो पैराग्राफ मार्क्स ऑन अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स, सिर्फ ये इस फीचर्स को शो करने के लिए होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि अगर हम टेक्स्ट को जो वो सेंट्रलाइज मूव ऑन करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट सेंट्रलाइज मूव ऑन हो जाएगा। राइट हैंड साइड पर जो है वो अलाइन हो जाएगा, इसी तरीके से जो है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शन होता है अलाइनमेंट के। इसी तरीके से जो हमारा जस्टिफाई का ऑप्शन होता है, अगर हम टेक्स्ट को जो है वो जस्टिफिकेशन के ऊपर रखें तो हमारा टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से हर लाइन जो है वो बिल्कुल बैलेंस दिखाई देगी हमें इस ऑप्शन के अंदर। तो जस्टिफाई कर देते हैं और इसको जो है हम लेफ्ट अलाइन रखते हैं हमेशा। तो ये हमारे पास बेसिक से फीचर होते हैं। अब इसी तरीके से पैराग्राफ के दरमियान में जब हमें स्पेसिंग चाहिए तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि स्पेसिंग जो है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो इस तरीके से 1.0 बाय डिफ़ॉल्ट होती है, हम इसको नॉर्मली रहने देंगे। और टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को भी आसानी से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूंगा तो इसका जो नॉर्मल बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है टेबल का। तो ऑल बॉर्डर्स अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक स्मॉल छोटा सा जो है वो टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पैराग्राफ के हिसाब से जो है वो क्या बन रहा है, ऑल बॉर्डर्स बन रहा है। तो ये जस्ट लाइक अ टेबल ऑप्शन कहलाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, एक छोटा सा टेबल बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास पैराग्राफ के ऑप्शन थे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टाइल का ऑप्शन है। स्टाइल्स के ऑप्शन में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पहले से जो है वो बने बनाए स्टाइल्स मौजूद होते हैं। तो जैसे ही हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद जिस स्टाइल पर हम क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल जो है उस टेक्स्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो आइए इनको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से मैं राइटिंग के स्टाइल्स को जो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये इसके राइटिंग के स्टाइल्स को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और स्टाइल राइटिंग का स्टाइल चेंज होने के बाद मैं इसको दोबारा से नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पर कर दूं या नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर दूं तो दोबारा से मेरे पास जो है वो राइटिंग का स्टाइल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और आप ये देख रहे होंगे कि इसने जो टेबल फॉर्म बॉर्डर्स अप्लाई किए थे वो क्या होगा, यहाँ से ख़त्म होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है ड्रॉ टेबल। ये हमारे पास नेक्स्ट रिबन के अंदर आएंगे, वहाँ पर हम इसको देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो स्टाइल्स का ऑप्शन होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन है। एडिटिंग के ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये होता है कि यहाँ पर हम किसी भी टेक्स्ट को जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल F। जैसे ही मैं कंट्रोल F प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को जो है वो इस फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ। फर्स्ट करेंगे, मैं यहाँ पर एक वर्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, कैन। और जैसे ही मैं नेविगेशन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे बता दिया कि मैंने जिन जिन पैराग्राफ के अंदर कैन यूज लिखा है वो कहाँ कहाँ जो है वो शो हुआ हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो है वो हाईलाइट करके शो कर देता है। एक तरीका हमारे पास ये होता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करूं और फाइंड पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वही बिल्कुल सिंपल ये तरीका यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से जो है वो एडवांस फाइंड पर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर हमारे पास जो एडवांस फाइंड आता है इसके अंदर हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन भी होता है, उस टेक्स्ट को जो हम यहाँ पर फाइंड आउट करवा रहे हैं उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं रिप्लेस पर क्लिक करूँगा और कैन की जगह अगर मैं कुड लिख दूँ और इसी तरीके से रिप्लेस ऑल कर दूं, जहाँ जहाँ मेरा कैन यूज़ हुआ होगा वहाँ वहाँ तमाम टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कुड के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो 3 जगह से जो मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो ये हमारे पास जो होता है वो रिप्लेस करने का ऑप्शन होता है। इसी तरीके से अगर मैं टेक्स्ट को दोबारा से जो है वो बैकवर्ड लेकर जाना चाहूँ तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगा तो तमाम जो मैंने चेंजेस अप्लाई करी हैं वो क्या हो जाएंगी, अंडू हो जाएंगी, दोबारा से वो बैकवर्ड चेंज हो जाएगा, प्रीवियस वाली स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारे पास फीचर होता है एडिटिंग का। इसी तरीके से अगर मैं सेलेक्ट ऑल करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ से पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसका शॉर्टकट कंट्रोल A होता है। जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करूँगा तो मेरे पास टेक्स्ट क्या हो जाएगा, तमाम का तमाम सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली जो हमारी आज की पहली रिबन थी होम की वो कंप्लीट हो गई।
तो यहाँ तक हमारा जो है वो आज का लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर हम दूसरे रिबन को स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और patreon.com पर मेरी मदद करें।